Students, today we will see this chapter 2.4 Anak Krakatoa Standard 6th. So students, Krakatoa is an island in the Sunda Strait between Java and Sumatra in the Indonesia. It is known for its volcano which erupts regularly. Krakatoa ये एक आइलैंड है, ये संद स्ट्रेट में है. संद स्ट्रेट क्या है? तो दो बड़े बड़े समुद्रों को जोड़ने वाला एक छोटा समुद्र जैसा होता है, नैरो समुद्र होता है, नैरो सी होता है, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं. ओके, तो संद स्ट्रेट जो है वो इंडोनेशिया में है. एंड दिस क्राकाटोआ आइलैंड इज सिचुएटेड बिटवीन जावा एंड सुमत्रा आइलैंड. ओके, ये भी दो आइलैंड हैं और इनके बीच में क्राकाटोआ है. और ये तीनों चीज़ें कहाँ हैं? तीनों आइलैंड कहाँ हैं? इंडोनेशिया में. इट इज़ नोन फॉर इट्स वोल्केनो विच इरप्ट्स रेगुलर. देयर इज eruption of volcano occurs regularly and so Krakatoa is known for its. What is volcano? A volcano is a crack or opening in the earth crust. There is a hot molten rock near the earth center. Sometimes it rises to the surface of the earth through such a crack or opening and flows out. When this happens, we say that the volcano has erupted. क्या होता है volcano? तो there is a crack or opening occurs in the earth crust. पृथ्वी का जो सरफेस होता है उस पर एक ओपनिंग हो जाती है, क्रैक हो जाता है. एंड हॉट मोल्टन रॉक्स नियर द सेंटर, अर्थ सेंटर, और वहाँ पर अर्थ के सेंटर में आपको मोल्टन रॉक दिखेगा. ओके, पतला पिघला हुआ पत्थर, ठीक है, जिसे हम लावा कहते हैं. समटाइम्स क्या होता है? समटाइम्स इट राइजेज द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये अर्थ के सरफेस पर आ जाता है थ्रू सच अ क्रैक और ओपनिंग. किस में से आ जाता है? तो जो पृथ्वी को क्रैक पड़ती है उसमें से ये लावा बाहर आ जाता है एंड फ्लोज आउट. व्हेन दिस हैपन, जब ऐसा होता है, देन वी से दैट द वोल्केनो हैज़ इरप्टेड. हम ये कहते हैं कि अभी वोल्केनो बाहर निकल गया है. वोल्केनिक इरप्शन हैपन्स ऑन द ट्रिमेंडस स्केल. बहुत भयंकर स्केल में ये होता है. थिक डार्क क्लाउड्स ऑफ स्मोक राइज हाई अबोव फ्रॉम द ओपनिंग एंड स्प्रेड इन द स्काई. बहुत थिक डार्क ब्लैकिश कलर्स क्लाउड ऑफ स्मोक्स राइज हाई फ्रॉम द ओपनिंग. इट कम्स आउट फ्रॉम द ओपनिंग एंड स्प्रेड इन द स्काई so that the sky also becomes cloudy. Big glowing burning chunks of rock and red hot lava are thrown out of the crack in the earth. क्या बताया है कि बड़े बड़े चमकने वाले और जलने वाले रॉक्स के टुकड़े, आड़े टेढ़े टुकड़े, चंक्स मतलब टुकड़े, एंड रेड हॉट लावा आर थ्रोन आउट. वो जो पत्थर के टुकड़े और पिघला हुआ पत्थर, लावा, वो दोनों चीज़ें पृथ्वी के बाहर आती है उस क्रैक्स में से. वेरी हॉट मड एंड ऐश आर ऑल्सो थ्रोन आउट. इसी के साथ साथ मड के जैसा, चीखल के जैसा, एंड ऐश, राख की जैसी चीज़ें भी इसमें से बाहर आती है और इसे हम राख ही कहेंगे. A great volcanic eruption can change the landform in an area. जब बहुत बड़ा volcanic eruption होता है तो it changes the landform. वो पूरी ज़मीन के उतने हिस्से को बदल देता है, ठीक है. Volcanoes are popularly classified into 3 categories: active volcanoes, dormant volcanoes and extinct volcanoes. ये 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है वोल्केनो को. एक्टिव वोल्केनोज मतलब क्या है? तो ये हमेशा ही निकलते रहते हैं. ये उसमें से लावा, उस क्रैक, वहाँ पर क्रैक्स बनते हैं और लावा अपने आप बाहर निकलता है. उसे हम एक्टिव वोल्केनो बोलेंगे और हमेशा होते रहता है. डॉर्मेंट वोल्केनो, डॉर्मेंट का मीनिंग होता है टेम्परली इनएक्टिव. कुछ समय के लिए इनएक्टिव हो गया है या कुछ समय से वहाँ पर कोई वोल्केनो नहीं निकला है, तो उसे हम कहेंगे टेम्परली इनएक्टिव. और इन अ डीप स्लीप, या फिर उसका मीनिंग होता है डीप स्लीप, मतलब काफ़ी दिनों से ये वोल्केनो जो है हमारा सोया हुआ है, अभी जागा ही नहीं है. इसका मतलब अभी वो बाहर नहीं निकला है काफ़ी दिनों से, इसलिए डीप स्लीप भी हम कहेंगे उसे. सो डॉर्मेंट वोल्केनो का मतलब ऐसा कि जो बहुत दिनों से सोया हुआ है और जागा नहीं है, एक्टिव नहीं है, पर ये निकल सकता है कभी भी. वी फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इरप्शन ऑफ दिस वोल्केनो इन हिस्ट्री बट नाउ दे आर क्वाइट.
हिस्ट्री में हमने ये बहुत पढ़ा होता है डॉर्मेंट वोल्केनोज के बारे में, मतलब पुराने ज़माने में यहाँ पर वोल्केनो आए थे, पर बहुत समय से अब उस प्लेस पर कोई भी वोल्केनो नहीं निकला है, तो उसे हम डॉर्मेंट वोल्केनो कहेंगे। और हिस्ट्री में हम इनकी जानकारी पढ़ सकते हैं, बट अभी हम देख नहीं सकते क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी वोल्केनो नहीं निकलता, उन प्लेसेस पर वोल्केनोज नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे वोल्केनोज को हम डॉर्मेंट वोल्केनो कहेंगे। थर्ड वन इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो। जियोग्राफर्स कैन गेस by looking at the rock formation that they used to erupt long ago, but there is no record of it in history. जियोग्राफर्स जो है वहाँ की रॉक्स की स्टडी करके उन्हें देखकर पहचान सकते हैं कि यहाँ बहुत पहले समय पे, बहुत सालों पहले यहाँ कभी न कभी कोई वोल्केनिक एरप्शन हुआ होगा, बट अब वहाँ पर इसका इन वोल्केनो का कोई भी रिकॉर्ड हिस्ट्री में नहीं है। देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ इट इन द of it, okay, and extinct, there is no history, we can't say there is no record of it in history में उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। extinct volcano is unlikely to erupt again, ये फिर से erupt हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ओके, बार बार erupt नहीं हो सकते हैं। Krakatoa is an active volcano, Krakatoa ये एक एक्टिव वोल्केनो है। इट हैज़ इरप्टेड मैनी टाइम्स कॉजिंग ग्रेट डिज़ास्टर, ये बहुत बार निकलता है, बहुत बार उसमें से लावा निकलता है और बड़ा बड़ा डिज़ास्टर होता है, मतलब हम उसे क्या कहते हैं, नैसर्गिक आपदा। द वर्स्ट ऑफ द इरप्शंस टुक प्लेस इन अगस्त 1883, सबसे बड़ा जो बहुत भयंकर टाइप का जो इरप्शंस हुआ था वो हुआ था अगस्त 1883 में। वोल्केनो रप्टेड विथ सच अ लाउड बूम, उसकी आवाज़ इतनी बड़ी थी कि वो 3500 किलोमीटर तक जा सकती थी। उतने किलोमीटर में ऑस्ट्रेलिया है और वहाँ तक ये आवाज़ पहुँच गई थी। 3500 किलोमीटर बहुत दूर होता है स्टूडेंट, यहाँ से मुंबई भी करीब करीब हम 1000 या 1100 बोल सकते हैं, लेकिन उससे भी 3 टाइम्स लॉन्गर हम बोल सकते हैं, उतनी दूर आवाज़ गई थी। इट इज़ बिलीव टू बी द लाउडेस्ट साउंड दैट मैन हैज़ एवर हियर्ड, इस आवाज़ को हम उतनी बड़ी आवाज़ कह सकते हैं कि मैन उसको, ये लास्ट मतलब उतना ही हमारा लिमिट है, हम उतनी आवाज़ को सुन सकते हैं। द आइलैंड विच वॉज अ वोल्केनिक माउंटेन कोलैप्स्ड ऑन द इटसेल्फ, ये जो आइलैंड है ये एक वोल्केनिक माउंटेन है, मतलब वोल्केनो के लावा से बना हुआ माउंटेन है और ये खुद से ही कोलैप्स हो गया है, खुद से ही गिर गया है। डस्ट दैट वाज थ्रोन अप इन द इरप्शन रोज टू अबाउट 80 किलोमीटर इन द स्काई, इस दौरान जब ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ था उस समय पे जो भी डस्ट निकला था, मतलब हम धूल जिसे कह सकते हैं, वो हवा में या हमारे एटमॉस्फेयर में 80 किलोमीटर तक गया था वो स्काई में, ठीक है, वो धूल 80 किलोमीटर तक गई। और नागपुर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 50 किलोमीटर्स है, 55 किलोमीटर्स है, मतलब यहाँ से नागपुर तक का जितना डिस्टेंस है उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस पर वो स्काई में उड़ गया था। इट स्प्रेड इन द स्काई अराउंड द वर्ल्ड एंड लेटर सेटल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे, और ये जो डस्ट है ये पूरा हवा में फैल गया था एंड इट स्प्रेड इन द अराउंड द वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड में ये फैल गया था एंड देन इट सेटल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कहीं कहीं पे अलग अलग पार्ट्स में जाकर ये सेटल्ड हो गया, बहुत थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक ये उड़ गया था। द इरप्शन कॉज जाइंट वेव्स ऑन सुनामी इन द सी नियर द आइलैंड, इस इरप्शन की वजह से क्या हुआ, बड़ी बड़ी वेव्स निकली या फिर सुनामी हम बोल सकते हैं, जब समुद्र की बड़ी बड़ी वेव्स उठती है तो उसे हम सुनामी कहते हैं, वो समुद्र में उठी इस आइलैंड के पास। अबाउट 160, इस बड़ी बड़ी समुद्र की लहरों की वजह से 165 विलेजेस एंड टाउन्स वेर डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से नष्ट हो गए ड्यू टू द इरप्शन एंड द सुनामी। किसकी वजह से, इस इरप्शन की वजह से, जो चीज़ें, इरप्शन मतलब बाहर निकलना, एंड सुनामी की वजह से जो बड़ी बड़ी लहरें निकल रही थी इस वजह से। इरप्शन डिस्ट्रॉयड 2/3 ऑफ द आइलैंड ऑफ क्राकाटोआ, क्राकाटोआ को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो उसके 2 पार्ट्स तो पूरी ही तरीके से ख़राब हो गए थे, डिस्ट्रॉयड हो गए थे।
एंड इट कोलैप्स बीनीथ द सरफेस ऑफ द सी। ये समुद्र के सरफेस से अंदर चला गया था, कोलैप्स हो गया मतलब गिर गया, पूरा ही जो आइलैंड था वो पूरा ही टूट गया और समुद्र के अंदर चला गया, क्रिएटिंग ए ह्यूज अंडर वाटर वोल्केनिक क्रेटर और होल। एक जब वो अंदर गया, समुद्र के अंदर गया टूटकर, तब वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, क्रेटर हो गया या होल हो गया। द होल वॉज मोर देन 6 किलोमीटर वाइड। कितना फैला था वो? तो 6 किलोमीटर तक बड़ा ऐसा गोल फैला हुआ था, ठीक है। इतना बड़ा गड्ढा समुद्र में हो गया। देन इन 1927, अब ये हो गया पूरा 1883 के वोल्केनिक इरप्शन के बारे में। नाउ वी विल सी दिस वोल्केनिक इरप्शन इन 1927. Something about volcanic eruption in 1927. A plume of smoke rose out of the water on the crater. अब जो क्रेटर है, गड्ढा बन गया है, उसमें पानी जम गया होगा समुद्र का, है ना, सी का पानी। तो अब क्या हो रहा है, उसमें से एक प्ल्यूम ऑफ स्मोक, एक थीन पतला सा स्मोक जो धुआं है, वो धुएं की ऐसी लाइंस उसमें से निकलती जा रही है। इट वॉज फॉलोड बाय अनदर इरप्शन, और ये दूसरा एक इरप्शन वहाँ से निकल रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। अ फ्यू डेज लेटर अ न्यू आइलैंड वोल्केनो ब्रोक वाटर। हाउ डिड इट हैपन? अब हो क्या रहा था कि थोड़ा थोड़ा धुआं तो निकल रहा था, पर उतने में ही क्या हो गया, एक नया आइलैंड वोल्केनो ने उस पानी को, जो गड्ढे में जो पानी था उसको ब्रेक कर दिया और उसमें से एक नया वोल्केनो निकला। तो ये कैसे हुआ? When the underwater volcano threw up ash and rocks, it was quickly taken away by sea water. जब अंडरवाटर वोल्केनो जो है ऐश और पत्थरों को फेंक रहा था, तो ये किसने ले लिए? सी वाटर ने ले लिए, मतलब सी वाटर में फैल गए वो। बट देन द लावा स्टार्टेड फ्लोइंग आउट ऑफ द क्रेटर। जब लावा निकलने लगा उस गड्ढों में से, क्रेटर में से, तो उस लावा की स्पीड जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। बट देन द लावा स्टार्टेड फ्लोइंग आउट ऑफ द क्रेटर फास्टर। दिस वोल्केनिक मटेरियल वॉज नॉट ऑल टेकन अवे बाई द वेव्स एंड अ न्यू माउंटेन बिगेन टू ग्रो। ये जो वोल्केनिक मटेरियल था, ये जो निकला, पत्थर निकले या ऐश निकले, वो मटेरियल समुद्र की वेव्स के द्वारा, लहरों के द्वारा बहा ही नहीं, यहाँ वहाँ नहीं गया, और वो वहीं पर जमा हो गया। जब कोई चीज़ वहीं पर जमा हो जाती है तो उसका पहाड़ बन जाता है। स्पेशली हम वोल्केनो की बात करते हैं, तो वोल्केनो में से जब लावा निकलता है तो वो लावा निकला तो यहाँ जमा हो जाएगा, फिर यहाँ जमा हो जाएगा, फिर यहाँ जमा हो जाएगा, ऐसे करते करते एक नया माउंटेन बन जाता है। इट केप्ट ग्रोइंग एंड वॉज सून सीन अबो द वाटर। ये बढ़ते ही गया और हमको धीरे धीरे ऐसा दिखा कि समुद्र मतलब सी की वाटर के ऊपर में भी हमें वो चढ़ता हुआ नज़र आ गया। Thus a new island grew from the old island of Krakatoa. पुराने आइलैंड से एक नया आइलैंड बन गया एंड इट वॉज नेम्ड अनक क्राकाटोआ। और उस बच्चे का नाम, मतलब पापा से, मम्मी से एक बच्चे का जन्म हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और उस जो नया वोल्केनिक इरप्शन से नया जो आइलैंड बना उसका नाम है अनक क्राकाटोआ या फिर चाइल्ड ऑफ क्राकाटोआ। अनक क्राकाटोआ इज स्टिल एन एक्टिव वोल्केनो। ये अभी भी एक्टिव वोल्केनो, मतलब हमेशा निकलते ही रहता है, इसमें से इरप्शंस होते रहता है। हाँ, बिगिन अगेन सिंस 1994 से यहाँ पर इरप्शन हो ही रहा है। इट लाइज क्वाइट फॉर अ फ्यू डेज। कुछ समय के लिए ये शांत हो गया था एंड देन अगेन देर आर इरप्शन, और फिर से वहाँ से इरप्शंस होने लगी। विद मोर लावा फ्लोइंग आउट द आइलैंड इज स्टिल ग्रोइंग बिगर। जब बहुत ज़्यादा लावा जो है उसमें से बाहर निकल रहा है तो आइलैंड क्या है, और बड़ा बड़ा होते जा रहा है। जितना लावा निकलते जाएगा आइलैंड का साइज़ उतना ही बड़ा होते जाएगा। 1950 से अगर हम देखें तो आइलैंड की जो एवरेज ग्रोथ है वो आपको 5 इंचेस पर वीक दिखेगी। 1 इंच इतना होता है, 5 इंच, 1 2 3 4, एक उंगली से थोड़ा ज़्यादा हम पकड़ सकते हैं, इतना वो हर हफ्ते बढ़ रहा है। वो आइलैंड की जो ग्रोथ होते जा रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसमें से लावा कंटिन्यूसली इरप्ट हो रहा है। पार्ट ऑफ द ओल्ड आइलैंड नोन एज राकाटा। जब जो वो पुराना पार्ट है, क्राकाटोआ का जो पुराना पार्ट है उसे हम राकाटा कहते हैं। ये भी आज भी हमको समुद्र के अंदर दिखाई देता है। लिटिल अवे फ्रॉम द न्यू अराइवल अनक क्राकाटोआ। अनक क्राकाटोआ जहाँ निकला है
मतलब जिस हिस्से से निकला है वहाँ से थोड़ा दूरी पे हमको ये इसके पार्ट नज़र आते हैं। किसके? पुराने वाले जो क्राकाटोआ था, जिससे हम रकाटा कहते हैं, उसके पार्ट हमें नज़र आते हैं समुद्र के अंदर। आफ्टर क्राकाटोआज इरप्शन इन 1883 के बाद जो इरप्शन हुआ, ऑल द सराउंडिंग आइलैंड एंड कोस्ट वेर कवर्ड विथ हॉट ऐश। आजू बाजू के जो भी आइलैंड्स थे, समुद्र किनारे थे, वो पूरी तरीके से कवर्ड हो गए गरम राख से। नो लाइफ रिमेन, कोई लाइफ नहीं बची, ना प्लांट्स बचे, ना एनिमल्स बचे, ना ह्यूमन बीइंग। साइंटिस्ट विजिटेड इट इन 1884 में साइंटिस्ट ने वहाँ एक चक्कर लगाया, वो देखने गए थे, उसका पढ़ाई करने गए थे, तो वहाँ उन्हें सिर्फ एक स्पाइडर दिखी, मतलब लिविंग बींग्स में केवल स्पाइडर नज़र आई, बाकी कोई भी जानवर नज़र नहीं आया। बट द लिविंग वर्ल्ड ऑन राकाटा वॉज नॉट लॉस्ट एंड गॉन फॉर एवर। पर जो राकाटा है, मतलब इसी आइलैंड का जो पुराना हिस्सा है राकाटा, वहाँ पर जो लिविंग वर्ल्ड है, मतलब जीवित लोग हैं या जीवित एनिमल्स हैं, ये आज भी देखने के लिए मिलते हैं। द विंड एंड द सी ब्रॉड सीड्स ऑफ द प्लांट्स। ये कैसे बढ़ते हैं? तो हवा द्वारा, सी द्वारा, समुद्र द्वारा प्लांट्स की सीड्स लाए जाते हैं आइलैंड में। सम सीड्स केम्स विद द बर्ड्स, कुछ सीड्स जो है पंछी उड़ उड़ के आते हैं, उनके पंखों को लग कर आ जाते हैं, या वो कुछ खाते हैं तो मुंह में डालकर ले आते हैं और वो आइलैंड पे वहीं छोड़कर चले जाते, उड़ जाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द सी केम टू द कोस्ट अगेन। जो समुद्र में प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो उस किनारे पर फिर से आते हैं। स्मॉल लैंड एनिमल्स लाइक एंड्स, टर्माइट्स और इवन रैट्स एंड लिजार्ड ट्रैवल टू द आइलैंड ऑन प्लांट्स फ्लोटिंग इन द सी। कोई भी प्लांट अगर समुद्र में फ्लोट हो रहा है, बह रहा है, तो इसके ऊपर टर्माइट्स बैठ जाते हैं, एंड्स बैठ जाती है, छोटे छोटे रैट्स भी पहुंच जाते हैं। ऐसे ही करते बड़े बड़े टुकड़े अगर बह रहे हैं तो रैट्स भी पहुंच जाती है, लिजार्ड्स पहुंच जाती है, और ये आइलैंड पे अगर वो टुकड़ा कहीं रुक गया तो ये आइलैंड पे उतर जाते हैं। क्लियर? एंड वन एज ऑफ द आइलैंड वॉज सून टीमिंग विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उन्होंने बोला है कि एक जो किनारा है आइलैंड का, वो प्लांट्स और एनिमल्स से भरा हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स अब रहते हैं। इट वॉज लाइक अ लेबोरेटरी वेयर साइंटिस्ट कैन सी हाउ लिविंग थिंग्स स्लोली डेवलप्स इन एन एरिया। ये एक लेबोरेटरी के जैसा है, जहाँ पर हम ये देख सकते हैं, साइंटिस्ट ये देख सकते हैं कि लिविंग थिंग्स धीरे धीरे कैसे ग्रो होती है, डेवलप होती है किसी भी एरिया में। ठीक है? टुडे साइंटिस्ट कैन ऑब्जर्व दिस ऑल्सो इन अ पार्ट ऑफ अनक क्राकाटोआ विच डज नॉट गेट कवर्ड विथ वोल्केनिक ऐश। इन्होंने ये बताया कि साइंटिस्ट ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अनक क्राकाटोआ जो है, इसके ये जो अनक क्राकाटोआ है, ये ऐश, वोल्केनिक ऐश से कवर्ड नहीं है। इन्होंने ढूंढ के निकाला ये चीज़, वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वोल्केनिक ऐश से अनक क्राकाटोआ जो है वो कवर्ड नहीं है। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जावा वॉज ग्रेटली अफेक्टेड बाय क्राकाटोआज इरप्शन। वेस्टर्न कोस्ट, जावा जो आइलैंड है, इसका वेस्ट किनारा जो है, ये क्राकाटोआज के इरप्शन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। बहुत कम ह्यूमन बींग्स वहाँ पर बचे हैं, पर वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स जो है उस एरिया में काफ़ी अच्छी से बढ़ रहे हैं, उनका नंबर काफ़ी बढ़ रहा है। इनफैक्ट द वाइल्ड लाइफ ग्रू नेचुरली सिंस देयर वेयर नो ह्यूमन बींग्स टू इंटरफेयर विथ इट। वहाँ पर कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं होने की वजह से या कम ह्यूमन बींग्स होने की वजह से उनकी लाइफ को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो रहा है। देयर इज़ नो वन टू हार्म देम, देयर वॉज नो वन देयर टू कट द ट्रीज, देयर इज़ नो बडी टू कट द ट्रीज और किल द एनिमल्स, सो दिस रीजन बिकम रिच इन वाइल्ड लाइफ। इसलिए यहाँ पर वाइल्ड लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा दिखने मिलती है, मतलब जंगली एनिमल्स या जंगली प्लांट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर हो गया है। मैंने काफ़ी कोशिश की समझाने की, बट अगर आपको ये चैप्टर समझ गया है तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।